हाय, आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उससे एक वर्कशीट डाउनलोड कर लीजिए और आई वुड रेकमेंड दैट यू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस। आप उसे अपने हाथों से भरिएगा। अगर आपके पास प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं है तो यू कैन यूज़ योर लैपटॉप और मोबाइल। सो गोल सेटिंग प्रोसेस में क्या करेंगे अपन? वी हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल्स। आपके दिमाग में जितने भी ड्रीम्स, डिज़ायर, आपकी इच्छाएँ आ रही है, विच आर ट्रूली योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर। कई बार होता है ज़िंदगी में अपन अपने पेरेंट्स, फैमिली या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस या प्रेशर में कुछ चीज़ें सोचते हैं, बट वो एक्चुअली में अपना ड्रीम होती नहीं है। तो आपको ऐसी चीज़ों को बाहर रखना है। कई बार ये भी होता है कि कोई सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार का भी इन्फ्लुएंस रहता है, तो कुछ लोगों के मन में वैसी भी कुछ इच्छाएँ होती है जो उनकी खुद की इच्छाएँ नहीं होती है, बट वो एक इन्फ्लुएंसर से प्रेरित होती है। तो आपको वो सारी इच्छाओं को अपनी इस लिस्ट से बाहर रखना है। तो आपको जो आपकी खुद की पर्सनल डिज़ायर्स, व्हाट आर योर ट्रू ड्रीम्स एंड डिज़ायर, दैट यू हैव टू पुट इन द लिस्ट। तो सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इस प्रोसेस में क्या करना है? यू हैव टू लिस्ट डाउन ऑल योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर। ज़िंदगी में आपकी क्या इच्छाएँ हैं, क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, जितना भी आपके दिमाग में आता है उसको आपको लिस्ट डाउन करना है। मैंने इसमें 8 एरियाज ऑफ लाइफ दिए हुए हैं। सेल्फ केयर, विच इज़ बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस। सेकेंड इज पर्सनल लर्निंग एंड ग्रोथ। थर्ड इज योर करियर और बिजनेस। नंबर 4 इज योर फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स। नंबर 5 इज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। नंबर 6 इज अबाउट योर लव एंड रोमांस. So number 7 is about your physical environment and number 8 is about recreational activities, fun activities, etc. तो इन सब 8 एरिया में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कम से कम 3, 5 या अगर उससे ज़्यादा हो सके तो उससे ज़्यादा भी आप क्या इच्छाएं हैं आपकी, क्या ड्रीम्स एंड डिज़ायर है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपकी क्या ड्रीम्स हैं वो आप लिस्ट डाउन कीजिए। तो मिनिमम इन टोटल कम से कम 25 से 30 तो आपको लिखने हैं। जो भी सोचिए, छोटा बड़ा, आप ये मत सोचिए अगर फ़नी हैं, अचीवेबल नहीं है या कुछ भी, मतलब बेसिकली आप अपने दिल से लिखिए। यू स्पीक योर हार्ट आउट। तो एक बार आपकी ये लिस्ट बन गई तो नाउ स्टेप नंबर 2 इज़ सिंप्लीफाई। अब आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे गोल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं या सिमिलर हैं, तो आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, कंबाइन करना है। जब आपने उसको कंबाइन, ऑर्गेनाइज और सिंप्लीफाई कर लिया है तो उसके आगे 1, 3 या 5 लिखना है। 1, 3 या 5 क्या है? ये है नंबर ऑफ़ ईयर्स टू अचीव दैट। मतलब आप क्या सोचते हैं, जो गोल्स आपको 1 साल में अचीव करने हैं या कुछ मीडियम टर्म गोल्स हो सकते हैं तो उसके आगे 3 लिख दीजिए, और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं जो आपको लगता है कि उसको करने में 4-5 साल लग जाएंगे या उससे ज़्यादा लग जाएंगे, तो उसके आगे 5 लिख दीजिए। तो 1, 3, 5 करके उसको आपको सेग्रीगेट करना है। स्टेप नंबर 3 इज़ प्रायोरिटाइज। जो स्टेप नंबर 2 से आपकी सिंप्लीफाइड लिस्ट बनी है उसके आगे आपको अपनी प्रायोरिटी रेटिंग देनी है आउट ऑफ 1 to 3। 1 मीन्स टॉप प्रायोरिटी, 3 मीन्स लीस्ट प्रायोरिटी। तो जो आपके 1 ईयर्स के गोल हैं उसके आगे आपको 1 to 3 की रेटिंग देनी है। अब प्रायोरिटी डिसाइड करने में भी कई बार प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा गोल है जिसका आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो गोल जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है, वो आपका टॉप प्रायोरिटी गोल होगा। उसके आगे 1 लिखिए। और कुछ गोल ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में आपने थोड़ा लेट भी कर दिया या थोड़ा बाद में अचीव किए तो भी इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अपनी प्रायोरिटी आप अच्छे से डिसाइड कीजिए, और जब आपने अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी वाले गोल्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको देखना है कि विच आर द टॉप 1 और 2 गोल जो आपको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। दोज 2 गोल्स और 1 गोल इज़ योर गोल ऑफ द ईयर। उसको आप अलग से लिखिए। तो उसके नीचे आप अपना नाम और डेट ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने ये कब बनाया है और आने वाले 1 साल में आपको क्या करना है। होप यू लाइक दिस एक्टिविटी। सारी डिटेल वर्कशीट में दी हुई है, अच्छे से उसको पढ़िए और कीजिए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्मार्ट गोल्स। सो व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स? टू फाइंड आउट, watch out our next video. Thank you so much. Bye.